हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका टारगेट बायोलॉजी में। मैं आशीष सर आज आपके लिए फिर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में जो बैक्टीरियल डिजीज़ है ह्यूमन में, उसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे कि किस तरीके से कितने बैक्टीरिया हैं जो मानव में क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आपको बताएंगे इसमें लगभग 10 रोगों के नाम बताएंगे और उनसे कौन से बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इनमें से कोई एक या दो रोग आपसे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में, या आप यूँ कह लें कि किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम में आपसे यह पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। ठीक है, आपको जो यह टॉपिक है यह एनसीईआरटी और 12th की किताब में यूनिट 3 के, ठीक है, जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर है इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर था मैंने इसमें आपको वायरल डिजीज़ पढ़ाया था ह्यूमन में, कि वायरस के द्वारा मनुष्यों में कितने रोग होते हैं और उनके रोग जनक कौन हैं। आज हम लोग दोस्तों देखेंगे कि बैक्टीरिया के द्वारा मनुष्य में कौन रोग होते हैं और उनके रोग जनक क्या क्या है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले रोग को। देखते हैं पहला रोग क्या है। तो आज का जो पहला डिजीज़ है वो क्या कह रहा है साथियों। देखिए हमने क्या किया है, हमने एक तरफ लिख लिया है डिजीज़ और दूसरी तरफ हमने क्या लिख लिया है, पैथोजन। ठीक है, डिजीज़ मतलब हो गया रोग और पैथोजन का मतलब हो गया, ठीक है, कि रोग कारक किसके द्वारा वह हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं पहले रोग की बात करूं तो पहले रोग को हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं टाइफाइड कह रहे हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा गया है, टाइफाइड कह रहे हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि टाइफाइड किसके द्वारा होता है तो आप क्या बताएंगे, आप कहेंगे साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। किसके द्वारा आप बताएंगे, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा, या हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा गया है साल्मोनेला टाइफी के द्वारा क्या होता है, टाइफाइड होता है। ठीक है, आगे चलें आज के दूसरे डिजीज़ की तरफ। अगर दूसरे डिजीज़ को हम देखें, ठीक है, या मैं आपको बता दूं अगर आपके एग्ज़ाम में पूछेगा तो आपको कैसे लिखना भी है, तो मैंने कल वायरल डिजीज़ में मैंने आपको बताए थे कि 4 से 5 पॉइंट्स होते हैं, जिसमें आपको पहले ही हेडिंग देना होगा कि पैथोजन यानी रोगजनक कौन होता है, तो आप बता दीजिए कि साल्मोनेला टाइफी होता है। फिर दूसरे नंबर पे आप बताइए इसके वाहक कौन है। फिर तीसरे नंबर पे आप बताइए कि इसके लक्षण कौन है। फिर चौथे नंबर पे बताइए कि इसके रोकथाम क्या है, और लास्ट में बताइए कि इसके उपचार क्या है। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब आगे चलते हैं और देखते हैं अगले डिजीज़ की तरफ। ठीक है, अगला डिजीज़ क्या कह रहा है, तो जो अगला डिजीज़ है यह क्या कह रहा है, यह कह रहा है फूड पॉइजनिंग। यह क्या कह रहा है साथियों, फूड पॉइजनिंग कह रहा है, यानी विषाक्त भोजन को पूछ रहा है। ठीक है, यानी कह रहा है कि विषाक्त भोजन किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो आपको बताना है क्या, आप क्या बता देंगे, क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम के द्वारा क्या होता है, विषाक्त भोजन होता है या फूड पॉइजनिंग होता है। ठीक है, आइए अगले डिजीज़ की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला डिजीज़ क्या कह रहा है, अगला डिजीज़ कह रहा है कॉलेरा कह रहा है। अगला डिजीज़ क्या कह रहा है, कॉलेरा कह रहा है। ठीक है, पूछ रहा है कि कॉलेरा किसके द्वारा होता है, तो आपको बता देना है विब्रियो कालेरी के द्वारा होता है। ठीक है, आप क्या बता देंगे, विब्रियो कालेरी बता देंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है दोस्तों, आपको यहीं पे मैं एक क्वेश्चन भी पूछ ले रहा हूँ। ठीक है, आपको टाइफाइड वाले क्वेश्चन में बताना है कि जो टाइफाइड का टेस्ट है, ठीक है, अगर हमें टाइफाइड हुआ है, अगर हमें टाइफाइड का पता लगाना है तो टाइफाइड के लिए एक टेस्ट कराया जाता है, उस टेस्ट का क्या नाम है आप हमें कमेंट में करके बताइए। ठीक है, नहीं तो हम आपको अगले लेक्चर में उसका आंसर बताएंगे। ठीक है, आइए अगले डिजीज़ की तरफ चलते हैं। कॉलेरा अभी हमने आपको बताया विब्रियो कॉलेरी के द्वारा होता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। अगर नेक्स्ट की बात कर लें तो जो नेक्स्ट कह रहा है कि न्यूमोनिया पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, न्यूमोनिया किससे होता है, तो न्यूमोनिया के हम बता सकते हैं कि किसके द्वारा होता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के द्वारा होता है, या आप इसी को कहिए न्यूमोकाकल न्यूमोनी के द्वारा होता है। ठीक है, न्यूमोकाकल न्यूमोनी के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि न्यूमोनिया किसके द्वारा होता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि कुकुर खांसी या काली खांसी
किसके द्वारा होता है, ठीक है। यानी कुकुर खांसी या काली खांसी जो होती है यह किसके द्वारा होता है, तो आप बता दीजिए कि बार्डेटेला परटूसिस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों, तो बार्डेटेला परटूसिस के द्वारा क्या होता है, कुकुर खांसी होती है, ठीक है। और आपको बताना है कि जो कुकुर खांसी है, ठीक है, इसके लिए कौन से टीके का यूज किया जाता है, या आप यूँ कहिए कि आपको बताना है ट्रिपल वैक्सीन किसे कहते हैं, ठीक है। यानी एक वैक्सीन आप लगाते हैं तो 3 रोगों के लिए क्या करता है, कार्य करता है, उस वैक्सीन के बारे में आपको बताना है। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, या अगला रोग क्या कह रहा है, अगला रोग कह रहा है, ठीक है, अगला रोग क्या कह रहा है दोस्तों, अगला रोग कह रहा है कि तपेदिक या क्षय रोग, या इसे को हम टीबी भी कहते हैं, ठीक है। तपेदिक या क्षय रोग किसके द्वारा होता है, तो दोस्तों यह होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, पूछ रहा है कि डिप्थीरिया, ठीक है, आपको बताना है डिप्थीरिया किसके द्वारा होता है, तो दोस्तों यह होता है साइनोबैक्टीरियम डिप्थीरी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, साइनोबैक्टीरियम डिप्थीरी के द्वारा क्या होता है, डिप्थीरिया होता है। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट डिजीज क्या है, टिटेनस है। नेक्स्ट क्या है, टिटेनस है। टिटेनस किसके द्वारा होता है दोस्तों, तो टिटेनस होता है क्लास्ट्रीडियम टिटानी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, क्लास्ट्रीडियम टिटानी के द्वारा हमें क्या होता है, टिटेनस होता है। आइए अगले की तरफ और अंतिम डिजीज़ की तरफ आज हम चलेंगे। अंतिम डिजीज़ क्या कह रहा है, पूछ रहा है सिफिलिस किसे कहते हैं, ठीक है। तो सिफिलिस की अगर बात करें हम, तो सिफिलिस किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि ट्रिपोनेमा पैलिडम के द्वारा क्या होता है, सिफिलिस होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आपके सामने कुछ बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज़ मनुष्यों में। आप इस लेक्चर को देख लीजिएगा और बताइएगा कि यह लेक्चर आपको कैसा लगा, ठीक है। यह यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है, यहाँ से कोई 1 या 2 डिजीज़ के बारे में पूछ लेता है और कहता है कि आप इसके रोगजनकता, वाहक, लक्षण, रोकथाम और उपचार को बताइए, ठीक है। कल मैंने इसी तरीके से आपको वायरस के बारे में मैंने आपको बताया था कि वायरल डिजीज़ कौन कौन है। आज मैंने आपको बता दिया बैक्टीरियल डिजीज़ कौन कौन है, ठीक है। तो इस लेक्चर को आप देख लीजिएगा साथियों, बताइएगा लेक्चर कैसा लगा। अगर आपको कंटेंट और वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे, ठीक है। और लाइक कमेंट शेयर करते रहिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।